9 जून 2025 को एक जबरदस्त तूफान ने विंडसर अपार्टमेंट्स को अपनी चपेट में ले लिया। एक पुरानी इमारत जो राजों से घिरी थी। हवा का शोर उसकी दीवारों में गूंज रहा था, जैसे अतीत से कोई फुसफुसाहट आ रही हो। रहने वाले दरवाजों के जोर से बंद होने, रात में हंसी और ऐसी परछाइयों की बातें करते थे जो देखते ही गायब हो जाती थीं। आधिकारिक तौर पर विंडसर में 12 मंजिलें थीं, लेकिन पुराने लोग एक छिपी हुई 13वीं मंजिल की फुसफुसाहट करते थे। एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता था। इमारत का इतिहास हादसों और गायब होने की घटनाओं से भरा पड़ा था। हर नया मालिक दमघोंटू माहौल से भाग जाता था। ज्यादातर रहने वाले नए थे, जो सस्ते किराए की वजह से आए थे, इमारत की काली विरासत से अनजान थे। आज रात तूफान ने दीवारों के अंदर कुछ जगा दिया था। बत्तियां टिमटिमा रही थीं, परछाइयां लंबी हो रही थीं और हवा ठंडी हो रही थी। इमारत जिंदा थी, देख रही थी, किसी का इंतजार कर रही थी कि वह उसकी पुकार का जवाब दे। उसकी नजर राघव पर पड़ी, अपार्टमेंट 7B का रहने वाला। मैं यहां कुछ ही महीने रहा था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तर्क पर विश्वास करता हूं, भूतों पर नहीं। मैं हमेशा कहानियों पर हंसता था, पुरानी पाइपों को आवाजों का कारण बताता था। जैसे ही राघव देर रात तक काम कर रहा था, एक ठंडक महसूस हुई। उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। 13वीं मंजिल पर मत जाओ, उसे पता है कि तुम जाग रहे हो। मजाक होगा यकीनन। इमारत में सिर्फ 12 मंजिलें हैं। लेकिन चेतावनी उसे परेशान कर रही थी। जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। मैं एलिवेटर चेक करूंगा, साबित करूंगा कि कोई 13वीं मंजिल नहीं है और यह सब खत्म करूंगा। उसने अपनी चाबियां पकड़ी, दिल जोरों से धड़क रहा था और मंद रोशनी वाले हॉलवे में कदम रखा। बाहर तूफान जोरों पर था। हॉलवे शांत था। राघव के एलिवेटर के पास पहुंचते ही टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां मुड़ रही थीं। उसने कॉल बटन दबाया, नसें खींची हुई थीं। एलिवेटर कराहते हुए पहुंचा। अंदर पैनल पर 1 से 12 तक की मंजिलें दिख रही थीं, जैसा कि उसे उम्मीद थी। देखा, कोई 13वीं मंजिल नहीं है। लेकिन फिर उसने उसे देखा, एक गहरा पुराना बटन, जिस पर मोटे अक्षरों में 13 इंचेस खुदा हुआ था, जो 12 के नीचे लगभग छिपा हुआ था। राघव का खून जम गया। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। क्या मैं यह सब सोच रहा हूं? उसने बटन दबाया। एलिवेटर कांपा और ऊपर उठने लगा, एक ऐसी मंजिल की ओर कराहते हुए जो मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। हर गुजरते पल के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। एलिवेटर का ऊपर चढ़ना कभी न खत्म होने वाला लग रहा था। बत्तियां टिमटिमाई, फिर बुझ गईं, राघव को अंधेरे में डुबो दिया। उसने एलिवेटर के झटके से रुकने पर अपने फोन की टॉर्च टटोल ली। दरवाजे एक अंधेरे गलियारे में खुल गए, जिसमें सड़ने जैसी बदबू आ रही थी। हेलो, कोई है क्या? उसकी आवाज हवा में गायब हो गई। हॉलवे एक बंद गली थी, कोई दरवाजे नहीं थे, सिर्फ दागदार उखड़ी हुई दीवारें थीं। सबसे दूर एक लंबा बेजान साया स्थिर खड़ा था, फटे हुए चिथड़ों में लिपटा हुआ था। वह साया करीब आया, खामोश और कहतरनाक। उसका खाली चेहरा उस पर टिका हुआ था। अस्पष्ट फुसफुसाहट। नहीं, दूर रहो। राघव चीखा जैसे ही अंधेरे ने उसे पूरी तरह निगल लिया। सुबह शांति लाई, लेकिन राघव गायब था। उसका अपार्टमेंट खाली था, लैपटॉप खुला था, फोन गायब था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी। राघव रात 1:15 बजे एलिवेटर में घुसा। गाड़ी 12 से ऊपर एक गैर मौजूद मंजिल पर चढ़ी। जब उन्होंने जांच की तो 13वीं मंजिल का बटन गायब था। एलिवेटर के फुटेज में राघव एक ऐसे बटन को दबाते हुए दिख रहा था जो वहां नहीं था। फिर एक पल के लिए उसके पीछे एक रहस्यमय आकृति दिखाई दी। धीमी विकृत फुसफुसाहट। फुटेज स्टैटिक हो गई। राघव फिर कभी नहीं दिखा। उसका मामला विंडसर अपार्टमेंट्स की एक और किंवदंती बन गया, एक चेतावनी जो रहने वालों के बीच फुसफुसाई जाती थी। स्टॉर्मी रातों में वे कहते हैं 13वीं मंजिल का बटन फिर से दिखाई देता है। अगले जिज्ञासु आत्मा का इंतजार करता है। 13वीं मंजिल हमेशा वहीं रहती है, इंतजार कर रही है। उसका अगला आगंतुक कौन होगा,